नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विरासत कर वाली टिप्पणी को लेकर सियासी बवंडर खड़ा हो चुका है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में विरासत कर की पैरवी करते हुए ऐसे ही कानून को भारत में लाने की वकालत की है। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि कांग्रेस माता पिता से मिलने वाली संपत्ति को भी लोगों से छीनना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने इसे पित्रोदा का निजी बयान बताया है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इनहेरिटेंस या विरासत टैक्स क्या होता है। अगर हम बात करें इस टैक्स की, तो इस टैक्स को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी उस संपत्ति पर लगाया जाता है जो उसके किसी उत्तराधिकारियों को मिलना होता है। अमेरिका और जापान समेत दुनिया भर के कई देशों में इस टैक्स को लगाया जाता है। कई देशों में इस टैक्स की दर 50% से भी अधिक है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उसके ट्रांसफर से पहले इस टैक्स को लिया जाता है। इस टैक्स को सरकारें रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए लगाती हैं। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत करते हुए कहा कि यह कानून कहता है कि आपने अपने जीवन में जो भी संपत्ति बनाई, जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपको इस संपत्ति का आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़ना चाहिए। पित्रोदा ने यह भी कहा कि यह एक निष्पक्ष कानून है और मुझे अच्छा लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह का कोई टैक्स नहीं है। अगर भारत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में यदि किसी के पास 10 अरब की संपत्ति है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें जनता को कुछ नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि क्या भारत में विरासत टैक्स लगता है या नहीं। तो भारत में साल 1948 से 1952 तक भूदान आंदोलन चलाया गया था। विनोबा भावे द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन का दान कर दिया था। साथ ही साथ भारत में साल 1985 तक विरासत कर लगता था। हालांकि राजीव गांधी की सरकार ने इसे खत्म कर दिया था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कहा था कि इस टैक्स को समाज में संतुलन और धन के अंतर को कम करने के लिए लाया गया था। हालांकि यह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। उनका कहना था कि सरकार इस कर को नेक इरादे के साथ लेकर आई थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह संभव नहीं है। आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इसी के बाद सैम पित्रोदा ने जिक्र करते हुए कहा था कि अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स को भारत में भी लागू होना चाहिए और इसी के बाद यह विवाद शुरू हुआ। मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कहा कि कांग्रेस के इरादे एक एक कर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के मध्यम वर्ग के लोग जो मेहनत से कमाते हैं उन पर ज्यादा कर लगना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि वह माँ बाप से मिलने वाली विरासत पर भी कर लगाएगी। आप जो भी अपनी मेहनत से संपत्ति बनाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। इसी बीच कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा करते हुए कहा कि ये उनके निजी विचार है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी बातों को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।